हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 1 संसाधन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो आंसर है, विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों और भौतिक कारकों जैसे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई के कारण संसाधन पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन विकास क्या है? तो आंसर है, संसाधन विकास एक ऐसी विधि है जिसमें किसी संसाधन की गुणवत्ता, उपयोगिता और उपयोगिता में सुधार करने के लिए हमारी बुद्धि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य संसाधनों का विकास पूरी तरह से इस संसाधन पर निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य के पास अन्य को विकसित करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास क्या है? आंसर है, हमें संसाधनों का संतुलित उपयोग करना चाहिए जिससे हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकें तथा भविष्य के लिए भी उनका संरक्षण कर सकें। इस अवधारणा को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? ए उपयोगिता, बी मूल्य, ग मात्रा। तो आंसर है मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल या उष्ण कटिबंधीय वन। तो आंसर है कैंसर उपचार की औषधियाँ। कथन को पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश होते हैं? जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। तो आंसर है जीव जंतुओं से उत्पन्न। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन। तो है संभाव्य संसाधन। आंसर है, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती तथा प्रौद्योगिकी में या अन्य कारणों से जिनका प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है जिसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। फिर है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात होती है तथा वर्तमान में जिनका प्रयोग किया जा सकता है। जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला तथा पश्चिम एशिया में पाया जाने वाला खनिज तेल वास्तविक संसाधनों के उदाहरण हैं। अगला है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। आंसर है सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन जो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि। फिर स्थानिक संसाधन यानी कि वे संसाधन जो केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोल आदि। फिर आपका संसाधन किसे कहते हैं? आंसर है, प्रत्येक वस्तु जिसका इस्तेमाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो आंसर है, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अधिक संशोधन के लिए बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी झीलों और नदियों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।